हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। सीजीएल 2022 के मेंस में अब काफ़ी कम टाइम बच गया है और आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन बचे हुए दिनों में आपकी क्वांट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि वेटेज क्या रहा है चैप्टर वाइज अलग अलग मेंस के एग्जामिनेशन में ओवर द ईयर्स, और इस बार जो पैटर्न बदला है टीयर 2 का, तो कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस के एग्जामिनेशन में। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में वीक हो तो आप कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको छोड़ के जा सकते हो और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको करके ही जाने हैं एग्जामिनेशन में। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिनका यूज़ करके आप कम टाइम में मैथ्स के सिलेबस को ख़त्म कर सकते हो। तो हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगा कि ये बेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो है जो आपको इंटरनेट पर मिलेगी, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको टॉपिक वाइज वेटेज बताया है जो भी टीयर 2 के एग्जामिनेशन में टीसीएस ने क्वेश्चंस पूछे हैं अलग अलग चैप्टर्स से। अब इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझ आएगी। चैप्टर वाइज वेटेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा है टीसीएस के एग्जामिनेशन में वो हर साल सेम ही रहा है, चाहे वो 2018 हो या 2019 हो या 2020 हो या अभी जो रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2021 का मेंस, उसमें भी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चैप्टर्स का वेटेज है एसएससी सीजीएल के मेंस के एग्जामिनेशन में पिछले 4 सालों में वो लगभग सेम ही रहा है। सेम ही ट्रेंड को फॉलो किया है टीसीएस ने अपने क्वेश्चन पेपर्स में। जैसे अरिथमेटिक में आप देखो तो नंबर सिस्टम हमेशा से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आए हैं हर साल। डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का भी सेम ही वेटेज आपको देखने मिलेगा हर साल। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, फिर परसेंटेज। उसी तरह अगर एडवांस की बात करें तो ज्योमेट्री का वेटेज हमेशा से ही ज़्यादा रहा है। उसके बाद मेंसुरेशन, उसके बाद ट्रिगो, अलजेब्रा। तो आप देख सकते हैं कि सेम ही ट्रेंड फॉलो हो रहा है अरिथमेटिक में भी और एडवांस में भी। तो अब जब पैटर्न बदला है मेंस का, तो आइए देखते हैं कि कितने प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं अलग अलग चैप्टर से इस बार के मेंस में। तो नए पैटर्न में मैथ सेक्शन में आपके 30 क्वेश्चंस होंगे और मेरे अकॉर्डिंग उन क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो सकता है। इन टॉपिक्स में थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएं, जैसे डीआई में 2 की जगह 3 या 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, या और किसी में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते, बट लार्जली जो पैटर्न रहेगा मेंस के एग्जामिनेशन में वो यही रहेगा। इसी तरह आप एडवांस सेक्शन के लिए देख सकते हैं, ज्योमेट्री से इस बार 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, मेंसुरेशन से 3, ट्रिगो से 3, अलजेब्रा से 2 और कोऑर्डिनेट से 1। और जैसा कि आप सबको पता होगा इस बार के सिलेबस में 2 नए टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी। तो मुझे लगता है स्टैट्स से आपके 1 या 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में और प्रोबेबिलिटी से आपके 2 क्वेश्चंस तक हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने मैथ्स के कुछ टॉपिक्स को ग्रीन में हाईलाइट कर दिया है। आप में से सभी को ये टॉपिक्स तो डेफिनेटली करके जाने हैं। अगर आपकी मैथ्स वीक है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो भी आपको ये ग्रीन वाले टॉपिक्स 100% एग्जामिनेशन में करके जाना है और बहुत ही अच्छे से करके जाना है। इसी तरह एडवांस की बात करें तो आपको ट्रिगो और अलजेब्रा डेफिनेटली एग्जाम में करके जाना है। इन दोनों चैप्टर से आपके बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, जैसा कि सिलेबस में ही मेंशन्ड है। तो इसमें ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ना, बेसिक सी चीज़ें पढ़ के भी आप इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। अब बात आती है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की। अगर आपने अभी तक ज्योमेट्री को कंप्लीट नहीं किया तो अगर आप पूरा पढ़ने जाओगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा और आप बाकी के चैप्टर्स या बाकी के सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अगर आप बिगनर हो या आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है या आपको एडवांस से डर लगता है, तो आप ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में सिर्फ बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं उनको देख के चले जाओ। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये 7 क्वेश्चन आने हैं इससे, तो आप 2 से 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाओगे। और इस बार जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, इन दोनों ही चैप्टर्स को आपको अच्छे से करके जाना है एग्जामिनेशन में। देखो, ये जो चैप्टर्स हैं वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं सिलेबस में, तो हो सकता है इस बार जो इनसे क्वेश्चंस आए वो काफ़ी बेसिक नेचर के हैं। तो आपको ये दोनों चैप्टर्स तो डेफिनेटली करके जाने हैं। अब बात करते हैं कि कैसे कम टाइम में आप मैथ्स के सिलेबस को अप्रोच कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि उन्हें कोर्स लेना चाहिए या नहीं, और आई एम श्योर काफ़ी सारे लोगों ने ले भी रखा होगा। उन्हें प्रैक्टिस बैच लेना चाहिए या नहीं। तो मेरा एक ही कहना है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आप ये समझो कि क्या आप उस कोर्स का कंटेंट या उस प्रैक्टिस बैच का कंटेंट पूरा कंज्यूम कर पाओगे। कोर्स तो देखो बहुत घंटे का होगा, उसमें से आपके काम का क्या है, उसमें से आप कितनी प्रैक्टिस कर पाओगे और एग्ज़ाम में आप क्या अटेम्प्ट कर पाओगे, ये आपको पता है। तो मेरे ख्याल से अभी इस पॉइंट पे कोर्स लेना ठीक नहीं है। इसी तरह प्रैक्टिस बैच की बात करें तो देखो, जब तक आप किसी और को स्क्रीन पे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देख रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या आपको वो मेथड आ रहा है, ऐसा नहीं होता। जब तक आप क्वेश्चंस खुद से सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप वो गलतियाँ खुद से नहीं करोगे, वो आपके अंदर तक नहीं बैठेंगी। और एग्ज़ाम प्रेशर में जो आपने प्रैक्टिस की है, जो आपने मेथड्स बनाए हैं, जो आपके बेसिक्स हैं, वही काम आते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस बैच का भी कुछ खास फ़ायदा नहीं है जो टाइम बचा है उसमें।
तो अब आपको करना क्या है, देखो पिनाकल की 6800 की प्रीवियस ईयर टीसीएस के क्वेश्चंस की बुक आती है, आपको वो बुक खरीदनी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। उसमें वेराइटीज़ क्वेश्चन दिए हैं टीसीएस के हर चैप्टर के, तो लगभग हर चैप्टर में आपको 35 to 50 क्वेश्चंस के अराउंड वेराइटीज़ क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको ये क्वेश्चंस लगाने हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जो चैप्टर्स मैंने आपको ग्रीन में हाईलाइट करके दिए हैं उनमें तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, उनको आपको पूरा देखना है, चाहे आप यूट्यूब से देखो चाहे आप इस बुक से कंप्लीट करो। उसमें आपको वैरायटी क्वेश्चंस भी करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। और जो क्वेश्चंस मैंने हाईलाइट नहीं किए हैं उनमें आप सिर्फ ये वैरायटी क्वेश्चंस कर सकते हो। इसमें जो भी वैरायटीज़ आपको क्वेश्चंस की समझ में आती हैं आप उनको ट्राई करो, उनको प्रैक्टिस करो। एग्ज़ाम में अगर उस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप उनको करके आना, अगर उस टाइप के नहीं आते हैं तो भी आप जो ये ग्रीन के हाईलाइट क्वेश्चंस हैं, जो भी चैप्टर्स मैंने हाईलाइट किए हैं उसको भी अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट करके आओगे, और इतना सफिशिएंट है। अगर आप बाकी के सब्जेक्ट्स में अपने स्कोर को इम्प्रूव कर लेते हो तो सिलेक्शन ले पाओगे आप इतने अटेम्प्ट से। तो होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहाँ आपका रिप्लाई करूँगा। और अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं उन कमेंट्स से एक अलग वीडियो बनाऊँगा आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए। और लास्ट में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। और अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।